पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की कंट्रोवर्सी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिससे जो कंट्रोवर्सी हुई है और वो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस बीच जो है कि जो एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो आरजेडी से खेसारी लाल यादव की पत्नी को जो टिकट मिल गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। मांझी से टिकट मिला है ये सोचिए कि खेसारी यादव चुप रहकर भी कितना बड़ा फायदा उठा चुके हैं। पवन सिंह बातचीत करने के सौगी हमारे हैं, इसमें तो बात की जाएगी कि जो अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन इसी बीच जो है कि खेसारी लाल यादव ने चौका मार दिया है। क्या कहेंगे वरुण जी? खेसारी लाल यादव सच में अगर कहिए तो बहुत अच्छा इंसान, देखने में भी, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो सामने दिख रहा है कि थोड़ा सा नाम और शोहरत और पैसा कमा लेने के बाद लोग अपने वजूद को भूल जाते हैं। जो पुराने उनके व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को भूल करके और नए व्यवस्थाओं में अपने को ढाल लेते हैं। और उस नए व्यवस्था में यह है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध उनका नहीं रहता है, इसलिए कि वो पैसे वाले हो गए, पावर वाले हो गए। और ये चीज पवन सिंह में दिख रही है, जबकि ये चीजें खेसारी लाल यादव में नहीं दिख रही। खेसारी लाल यादव जो है सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा भी है, पावर भी है, आदमी ट्रेंडिंग स्टार के रूप में आज काम कर रहा है। खेसारी को ट्रेंडिंग स्टार माना ही जाता है। सच ये है कि आज के डेट में भोजपुरी जगत का वो बेताज बादशाह बन चुका है, और जितने लोग हैं भोजपुरी देखने वाले, वो पवन सिंह को नहीं, खेसारी लाल यादव को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए कि उनकी उस तरह की सोच है कि लगता है कि वो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी परिवार की व्यवस्थाएं जो है उसको सामने ला करके पिक्चराइज करके लोगों के बीच दिखाने का काम कर रहे हैं। परिवार से भी बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है खेसारी यादव का, अपने परिवार से देखा जाए, परिवार से जुड़ाव है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि वो अलग व्यक्ति तो उस व्यक्ति का है, इसलिए कि माँ को भी अपना सम्मान देते हैं, पिता को भी सम्मान देते हैं, जो पुराने समय के लोग हैं और पुराने ख्याल के लोग हैं। और आज वो व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच गया, लेकिन उस फर्श को भी जो है जिंदा रखे हुए है। उस अपने माँ और बाप, अपने पत्नी को जो आज आपको दिख रहा है, जो बता रहे हैं, अजय से जो टिकट जो मिल गया जिससे, उन्होंने बोला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव जी, अगर वो कहते हैं तो मैं अपनी पत्नी को मैदान में उतार दूंगा, इसलिए कि मैं कहीं सेवा कर रहा हूँ। और पत्नी भी सामाजिक कार्यों में हमेशा अपना हाथ बटाती रहती है, संलिप्त रहती है, इसलिए अगर उनकी इच्छा होगी तो समाज में काम करने के लिए मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मनोज जी, एक बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगा अगर राजनीति में आ जाता हूं तो, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी है, वो लोगों से मिलेगी जुलेगी, क्योंकि हमेशा मैं व्यस्त रहता हूं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो ये कहने का बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। दो चीजें होती हैं, पहला देखिए, कोई भी पेशा हो, उस पेशे में समय चाहिए, और समय तभी आदमी देगा जब उसके लिए कृत संकल्पित हो और वही उसका एक लक्ष्य हो, और उसी के चलते जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो समय वहां पे जब वो पूरा देगा तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ने का काम करेगा। और खेसारी लाल यादव इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोका कि हम फिल्मी जगत में जब काम कर रहे हैं तो राजनीति के क्षेत्र में जाने के बाद दोनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है, दोनों का एक पर्दा के पीछे है और एक जो है समाज के सामने है। सही बात है। तो समाज के सामने काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस बड़ी जिम्मेदारी को वो जानते हैं कि हमारी पत्नी जो है गांव और समाज में रही है, और लोगों के साथ काम करने का भी उसका तौर तरीका वो देख चुके हैं कि लोगों के बीच में रह करके वो भी काम करती है। तो इसलिए उनको समझ में आया कि मैं अपनी जो है लाइफ को क्यों बर्बाद करूं, अगर पत्नी को जरूरत है इस क्षेत्र में जाने की, सोच रखती है, तो मैं उसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित करूंगा, और वही अब कार्य रूप में सामने दिख भी रहा। पवन सिंह और ज्योति सिंह की कंट्रोवर्सी, जो कि वरुण जी थमने का नाम नहीं लिया, ये बहुत सोचने वाली बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से जो उन्होंने लाइव आकर के जो बातें रखी, पवन सिंह के बारे में कुछ ऐसे शब्द रखे, जो ऐसे बात रखे जो चौंकाने वाली थी। पवन सिंह के बारे में देखिए, आज के समय में मैं आपसे बता दूं कि पवन सिंह अच्छे स्टार थे और भोजपुरी जगत के एक महान कलाकार था। पावर स्टार नाम दिया गया। स्टार के रूप में
उनकी विख्यात नाम चलता भी है पौर इरशाद। और आज भी चलता है नाम। लेकिन जिस तरीके से अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में उन्होंने काम किया, वो उनके पूरे छवि को खराब करके रख दिया। इससे पहले तमाम महिलाओं से, लड़की कह सकते हैं, लड़कियों से जो फिल्म जगत में भी रहने का काम किया है, फिल्म जगत में भी उन्होंने भी काम किया है और अभी भी काम कर रही हैं। लेकिन पवन सिंह के कृत्यों को जब वो बखान करती हैं, बयान करती हैं लोगों के सामने, तो इनका चरित्र जो है सामने आता है कि ये व्यक्ति वास्तव में जो है दुष्चरित्र किस्म का व्यक्ति है। शादी एक बहुत बड़ा बंधन होता है। आप किसी भी व्यवस्था में हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन ये दाम्पत्य का जो जीवन होता है, ये एक प्यार और मोहब्बत और जज्बात को लेकर के जीने वाला ये जो है व्यवस्था होती है। और उसमें किसी की भी, चाहे पति हो या पत्नी हो, जी, अगर जो भी गलतियां होती हैं तो उसको जो है आपस में मिल बैठ करके तय कर लिया जाता है कि क्या करना है। हाँ, गलती सही, क्योंकि गलती दोनों तरफ से होती रहती है, जो भी होता है। आम जीवन में है तो हमसे भी गलती हो सकती है, किसी और से भी गलती, हमारी पत्नी से भी गलती हो सकती है। इसलिए पवन से भी गलती हो सकती है और पवन सिंह की पत्नी से भी गलती हो सकती है। लेकिन ये बात घर के चार दीवारी में होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। ये बात समाज के सामने नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हो और उसका प्रभाव आपके उस करियर पे भी पड़ेगा। जितनी मेहनत आपने करके आई है, जो कहा जाए तो फर्श जो आप आज तक गए हैं, जितनी मेहनत आपने की है, वो मेहनत अब धूमिल पड़ जा रही है। इस तरह जिस तरीके से जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं, आपके काले चिट्टे सामने निकल के आ रही हैं, आपकी धर्मपत्नी आप पे इतने इल्जाम लगा रही है, तो ये वो सारी चीजें खत्म कर दे रही है जो आपने जो बना के रखी है। सबसे अहम चीज है ये कि इन सब चीजों को अपने करियर से दूर रखना चाहिए। जिस तरीके से आज उदाहरण के तौर पर मैं खेसारी लाल यादव को रख सकता हूँ कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को जितना प्यार देते हैं या समाज के सामने जिस तरीके से वो पेश आते हैं अपने परिवार के लिए, उस तरीके का आपको भी, पवन सिंह के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, उनको भी इस तरह के कम से कम खेसारी लाल यादव से ये चीजें सीखनी चाहिए कि दोनों के बीच किस तरह से सामंजस्य बनाया रखा जा सकता है। लेकिन पवन सिंह जब भी स्टेज पे जाते हैं तो किसी महिला से छेड़छाड़ उनकी सामने आती है, किसी महिला को हाथ लगाते हैं, किसी महिला का चुंबन लेते हैं, और इन सब तथ्यों से जो उनकी बातें जो पर्दे के पीछे होती थी वो खुल करके सामने आ जाती है और लोग उनके चरित्र के बारे में अध्ययन करते हैं और उनको एक अय्याश किस्म का अभिनेता मानने लगे। एक और चीज है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी क्यों पतिदेव याद आए ज्योति सिंह को, अभी क्यों, तो एक और सवाल उसमें उठ रहा है कि आपने भी तो लोकसभा के चुनाव में उनका इस्तेमाल किया, आपने भी उनको धूप दौड़ाया, लोगों को जनता के सामने वो गई भी, आपके लिए वोट मांगी, तो उस समय प्यार नहीं दिखा इनको। ज्योति सिंह का ये कहना सरासर 100% 100% सही है कि अगर मान लीजिए कि ये मामला 21 का है, जो डाइवोर्स का मामला चल रहा है, ये 21 है, 2021 का है, लेकिन 2024 में लोकसभा का जब चुनाव आया, जी, तो उनकी पत्नी का ये कहना है कि जनता के सामने, पूरे समाज के सामने हमको खड़ा करके और एक पत्नी के रूप में प्रचार कराए, यहाँ तक कि जनता के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया और मेरे मांग में सिंदूर भर कर दोबारा सिंदूर उसके वीडियो सामने आए, भर करके ये दिखाने का काम किए कि ये हमारी पत्नी है और अब आजीवन इनके साथ हमें रहना है। और वो प्रचार किए ताकि उनको लग रहा था कि अगर लोकसभा चुनाव हम जीत जाएंगे, इनके वजह से कुछ सिंपैथी हमें मिलेगी, महिलाओं का कुछ वोट मिलेगा, जिसके चलते हम चुनाव जीत जाएंगे। और चुनाव जीतने के बाद जो आज समझ में आ रहा है, यह सामने दिख रहा है, समझने की तो बात दूर की है, जो आज सामने दिख रहा है कि अगर वो सांसद भी हो गए होते तो उनको शायद किनारे कर दिए। लेकिन हालांकि हमें जहां तक उम्मीद है कि वोट अच्छे खासे मिले थे उनको, जिस तरह की जो प्रचार ज्योति सिंह ने की, उनके टीम ने की, वो भी किए, उनके माता, हालांकि उसमें खेसारी लाल भी आए थे, प्रचार में खेसारी लाल भी आए थे, तो वोट अच्छे खासे इनको मिले थे। ये तो हम लोग कह सकते हैं कि वोट बढ़िया मिले थे।